हेलो दोस्तों, मैं प्रसाद दीक्षित, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं SN1 मैकेनिज्म। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने SN2 मैकेनिज्म देखा था, तो जरा आज समझते हैं कि SN1 मैकेनिज्म होता क्या है। मान लेते हैं कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन दी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एल्काइल हैलाइड दिया है। दीज आर द ग्रुप्स R1, R2, R3 और यहां लगा देते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लिविंग ग्रुप। अगर हाइड्रोजन हो गया सर तो ये हो जाएगा एल्काइल हैलाइड, OH हो गया सर तो ये हो जाएगा अल्कोहल। और बताया भी था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज फॉर अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड्स। आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए सर न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराओगे, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर देगा और धीरे धीरे ये लिविंग ग्रुप यहां से चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन होगा जो कौन करा रहा है सर? न्यूक्लियोफाइल। कौन करा रहा है? न्यूक्लियोफाइल। और यहां से आपको मिलेगा आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट। तो बन गया सर यहां से R1C, ये हो गया सर, ठीक है, ये हो गया सर R2, ये हो गया सर R2, यहां लगा देते हैं R3 और साथ में आपके पास हो गया यहां पर कौन? न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके यहां से अलग हो गया। ये हो गई सर आपके पास केमिकल रिएक्शन। लेकिन सर बात ये है कि प्रोडक्ट बनेगा कैसे, इसकी मैकेनिज्म कैसी, जरा वो समझते हैं। ये तो आपके पास एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो होगा क्या बेटा? क्योंकि आपके पास ये जो सबस्ट्रेट दिख रहा है इसमें कार्बन की डिग्री जरा बताइए सर कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। तो क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री का है तो जैसे ही लिविंग ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और बन जाएगा कार्बोकैटायन। हमको पता है कि कार्बोकैटायन सर स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन उन अनस्टेबल कार्बोकैटायन में सबसे स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले यही होने वाला है कि जो स्टेप नंबर 1 होगा, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो जो स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप 1 में सर क्या होगा? डिसोसिएशन ऑफ आयंस। क्या होगा सर? डिसोसिएशन ऑफ आयंस। सर डिसोसिएशन ऑफ आयन में कौन सा आयन बनेगा? तो हम ऐसे बोल सकते हैं सर यहां बनने वाला है कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है सर? इट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले स्टेप में क्या बनने वाला है सर? कार्बोकैटायन बनेगा। कैसे बनेगा जरा ये समझते हैं। ये है सर आपके पास आपका सबस्ट्रेट कार्बन, यहां लगा है सर R2, यहां लगा है सर R3, R1 और यहां लगा है सर R3 और ये रहा आपके पास लिविंग ग्रुप। हमको पता है कि यहाँ पर लिविंग ग्रुप ये क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन लेके निकलना चाहता है। ये तुरंत अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यहां से बन जाएगा सर C, यहां पे लग गया सर R2, यहां है सर R1, यहां लगा है सर R3 और इस कार्बन पे आ गया कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो यहां से बन गया सर लिविंग ग्रुप पे आ गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है आपके पास कार्बोकैटायन। क्या है सर? कार्बोकैटायन। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे फ्री रेडिकल्स के पास टेंडेंसी होती है डाइमर बनाने की, कार्बोनेंस के पास टेंडेंसी होती है फ्लिपर की, ठीक वैसे ही आपके पास कार्बोकैटायन की टेंडेंसी होती है सर किसकी? रीअरेंजमेंट की। किसकी टेंडेंसी होती है सर? रीअरेंजमेंट की। तो अगर कहीं से हाइड्रोजन शिफ्टिंग से डिग्री बढ़ जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो आपके पास ये जो कार्बोकैटायन है वो क्या शो कर देगा सर? रीअरेंजमेंट। क्या शो कर देगा? रीअरेंजमेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया आपका सर फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब सर स्टेप 2 पे क्या होगा? स्टेप 2 पे सर होगा क्या कि जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, ये रहा आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा इस कार्बन पर। तो ये रहा सर आपके पास आपका सबस्ट्रेट जो कार्बोकैटायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ है R2, यहाँ है R1, यहाँ है R3, इस पे है पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्या करेगा सर? अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इस कार्बन पे अटैक कर देगा। क्या बनेगा सर यहां से? अब बन गया आपके पास आपका प्रोडक्ट R1, R2, R3, यहां से कनेक्ट हो गया सर न्यूक्लियोफाइल और इस तरह से आपके पास आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टेप 2 में सर क्या हुआ है? स्टेप 2 में सर हुआ है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां क्या हुआ सर? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया है। ये हो गया 2 स्टेप की रिएक्शन। तो पहली बात ये है सर कि ये कितने स्टेप की मैकेनिज्म है? इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। पहले स्टेप में हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और सेकंड स्टेप में हुआ है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहे रेट तो जरा देखो स्टेप 1 में क्या हुआ है? स्टेप 1 में तो फॉर्मेशन हुआ था कार्बोकैटायन में और स्टेप 2 में क्या हुआ? अटैक। अटैक वाली रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये हो गए सर आपके पास एक आयोनिक रिएक्शन। और हमको पता है सर कि जहां पर आयंस पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्शन आती है वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में और यहां से हम कभी भी रेट को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप रेट को मेजर करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप ही आपके पास क्या है सर? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर हम यहीं से रेट लिखे तो क्या आएगा सर?
कि जो रेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर कितने हैं, एक ही सबस्ट्रेट दिख रहा है केवल और केवल, तो ये सर आपके पास हो गया R1 R2 R3 और इसके साथ कौन कनेक्ट है, कार्बन के साथ लीविंग ग्रुप है, ये कार्बन के साथ लीविंग ग्रुप कनेक्टेड है और इसी की पावर कितनी है 1, ठीक है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप मल्टी स्टेप रिएक्शन में जब हम कोई सिंगल स्टेप लेते हैं तो एलिमेंट्री होता है और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो आपके पास स्टोइकियोमेट्री होती है वही चली जाती है कहां, पावर में, तो इसकी पावर में आ गया सर 1, तो सीधा सीधा हम बता देंगे सर कि इसका ऑर्डर कितना है 1, ऑर्डर कितना है सर 1, और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर, वो भी 1 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी सर कितनी है, इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो इसका नाम क्या है सर, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि मतलब केवल और केवल मॉलिक्यूलरिटी कितनी निकल के आई 1, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही है, और इसी को हम लोग कॉमनली सर क्या बोलते हैं, इट इज कॉमनली नोन एज SN1, क्या बोलते हैं सर इसको, SN1, आया आपको समझ में यहां तक, कोई दिक्कत, तो चलो देख के बताओ कितने स्टेप की मैकेनिज्म है ये सर, 2 स्टेप की मैकेनिज्म है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है सर इसकी 1, कितना ऑर्डर है सर इसका 1, चलो और बताओ, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, इस मैकेनिज्म की बात करें, तो फर्स्ट स्टेप में बनना है सर कार्बोकैटायन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट भी उतना ज्यादा मिलेगा, और जब कभी भी आयंस को पार्टिस आपको स्टेबलाइज करना होता है तो हम सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं सर, पोलर सॉल्वेंट, कैसा लेंगे, पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट भी 2 होते हैं, एक पोलर प्रोटिक और एक पोलर अप्रोटिक, प्रोटिक का मतलब जहां पर आपको H प्लस आयंस मिलते हो, जैसे कि जब कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिखे ऐसे समझ जाओ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड, जैसे H2O अमोनिया, इस तरह के जो आपके पास सॉल्वेंट मिलेंगे जो पोलर प्रोटिक होंगे वो क्या करेंगे बेटा, इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ा देते हैं, तुमको कौन सा सॉल्वेंट प्रेफर करते हैं हमेशा, हम हमेशा सर प्रेफर करेंगे यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, कौन सा प्रेफर करेंगे सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और क्योंकि बात सर यहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं सर 3 डिग्री, तो जो ऑर्डर होगा वो सबसे अच्छा होगा 3 डिग्री, उससे कम होगा 2 डिग्री, उससे कम होगा 1 डिग्री, और मिथाइल वाले तो आपके पास कभी देने ही वाले नहीं, जनरली 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकैटायन SN1 मैकेनिज्म नहीं देते हैं, आया आकर समझ में, तो 3 डिग्री का मतलब क्या है कि आपके पास जो कार्बन ग्रुप्स बढ़ गए हैं, मतलब स्टेरिक हिंडनेस बढ़ा है, तो SN2 मैकेनिज्म का जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है स्टेरिक हिंडनेस के, लेकिन SN1 मैकेनिज्म का जो रेट आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, स्टेरिक हिंडनेस की, क्या यहां तक बेटा आपको समझ में आया, तो दिक्कत, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं SN1 मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। एक बात जरा और देखिए बेटा, जैसे ही आपने स्टार्टिंग का जो मटेरियल लिया था, सबस्ट्रेट लिया था, ये इसमें कार्बन की डिग्री क्या है 3 डिग्री, इसका हाइब्रिडाइजेशन सर क्या है sp3, sp3 का मतलब ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कैसी है सर, टेट्राहेड्रल, और जब आपके पास कार्बोकैटायन बना तब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे सर कितना है sp2, और sp2 का मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो आपके पास अब जो जितने भी आपके पास कार्बन की ग्रुप दिख रहा है वो एक ही प्लेन पे है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सर वो अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, ठीक है, तो अगर आपने देखा कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है इस कार्बन की जरा बात करते हैं, R1 R2 R3 और लिविंग ग्रुप सारे अलग अलग है, इसका मतलब ये जो कार्बन है सर वो कैसा है, कायरल, और कायरल कार्बन में भी अगर 2 तरह से अटैक हो रहे हैं, इसका मतलब आपके पास क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर, क्या मिलने वाला सर, रेसिमिक मिक्सचर, अगर R हुआ तो R और S दोनों मिलेंगे, S हुआ तो S और R दोनों मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम SN1 मैकेनिज्म कराते हैं और कायरल सेंटर पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ रेसिमिक मिक्सचर आपको मिलते हैं, क्या कोई दिक्कत, ठीक है, एक पॉइंट बेटा जरा और है उसकी बात करते हैं, लेकिन उसके लिए इसको रद्द करना पड़ेगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट जरा बात करते हैं रेसिमिक मिक्सचर का, और दूसरा थोड़ा सा बात करेंगे इस रीअरेंजमेंट की, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक नोट कर लो जरा इसको, ठीक है, नोट हो गया बच्चों वहां तक, चलिए एक छोटा सा पॉइंट और समझते हैं, मान लेते हैं सर आपके पास एक रिएक्शन दी है SN1 की, फिर से प्रोजेक्शन चलिए ड्रॉ करते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये सर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर लगा है सर लीविंग ग्रुप, यहाँ पर भी कोई ग्रुप मान लेते हैं, मान लेते हैं आपने यहाँ लगा दिया इथाइल, यहाँ लगा है सर मिथाइल, और यहाँ चलिए मान लेते हैं कि आपने लगाया है हाइड्रोजन, ये रहा सर कार्बन जो कि कैसा है कायरल, ठीक है ना, इस कार्बन के सेंटर जरा चेक करो, इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप सारे अलग अलग है, ये सेंटर कैसा है कायरल सेंटर है,
इसकी रिएक्शन अगर हम लोग सर करा दें न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो आपको पता है सर न्यूक्लियोफाइल से कराओगे, क्योंकि कायरल सेंटर है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये आर है तो आर और एस मिलेगा, एस है तो एस और आर मिलेगा, मतलब रेशमिक मिक्सचर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कुल मिला करके आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहां सर इथाइल एज इट इज है, ये रहा सर इथाइल, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, ये रहा मिथाइल, और यहां हमने कनेक्ट कर दिया सर क्या, न्यूक्लियोफाइल। एक तो ये हो गया आपके पास, और दूसरा सर आपको मिलेगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट। यहां सर हो गया इथाइल, यहां सर हो गया मिथाइल, न्यूक्लियोफाइल सर कनेक्ट हुआ है यहां, और हाइड्रोजन आपका कनेक्ट हुआ है यहां। तो अगर मान लेते हैं कि सर अगर ये आर है तो ये आर है, और ये क्या है सर, एस। ठीक है, रेशमाइजेशन हुआ है तो SN1 लीड्स टू रेशमिक मिक्सचर। यहां तक क्लियर है। लेकिन एक बात जरा और ध्यान से सुनिए कि जब कभी भी आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे, स्पेशल प्रोजेक्शन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या होगा सर कि सबसे पहले लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा। ये तो सर दिख रहा है कि sp3, ये तो फिशर प्रोजेक्शन तो 2 डायमेंशनल है। रियलिटी में अगर हम इसकी बात करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, तो sp3 की वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना होगा। एक बॉन्ड रहा होगा, मतलब जो दो है वो प्लेन पे रहे होंगे, एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर। जब लीविंग ग्रुप निकलेगा तो ज्योमेट्री बन जाएगी सर कैसी, ये तो पहले रहा होगा सर टेट्राहेड्रल। हमने सर इसको बनाया है 2D में फिशर प्रोजेक्शन, लेकिन रियलिटी में तो sp3 ज्योमेट्री की वजह से ये 3 डायमेंशनल शो कर रहा होगा ना। तो टेट्राहेड्रल से जब वो sp2 पहुंचेगा तो ज्योमेट्री बनेगी प्लेनर। अब जरा बात समझिएगा, लीविंग ग्रुप निकला है, प्लेनर ज्योमेट्री हुई है, न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। सही है, मतलब ये इस साइड से भी अटैक करेगा, उस साइड से भी अटैक करेगा, अगर हम इसको प्लेन मान लें। तो जब लीविंग ग्रुप इधर से जा रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल भी इधर से आ रहा होगा, जरा बात को समझिएगा, जिधर से लीविंग ग्रुप गया है उधर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। मतलब अगर ये आर था तो हम आर वाले केस की बात कर रहे हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप दोनों एक डायरेक्शन में रहे होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मिलेगा रिपल्सन, एंड रिपल्सन इंक्रीजेस द एनर्जी, और एनर्जी बढ़ेगा तो सर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जरा सुनिएगा, जिस डायरेक्शन से लीविंग ग्रुप जा रहा है उसी डायरेक्शन से अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्सन इंक्रीजेस एनर्जी, हेंस डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से अगर आर का आर वाला जो प्रोडक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर आर वाला 100% रहा होगा बेटा, तो ये 50% 50-50 मिलना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था कंप्लीट रेशमिक मिक्सचर। लेकिन होता क्या है कि 50% से थोड़ा कम हो जाएगा, ये लगभग मिल जाएगा 40%, 40 to 42% आपको ये मिलता है, और बचा हुआ 60 से 68% या 58 से 60% आपको क्या मिलेगा सर, मिलेगा एस। तो कुल मिला के अगर हम बात करें सर, तो आर से थोड़ा सा ज्यादा ही आपको क्या मिला है, एस वाला। तो हम डायरेक्टली कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि रेशमिक मिक्सचर से आपको पार्शियल इन्वर्जन भी मिलता है। क्या मिलता है सर, पार्शियल इन्वर्जन। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल जितने ज्यादा बल्कि लगाए होंगे, इस एस का अमाउंट मतलब उसके इन्वर्टेड का परसेंटेज उतना ही ज्यादा होगा। आया आपको समझ में? इस तरह से हम SN1 मैकेनिज्म को क्या करते हैं बेटा, कंप्लीट करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो सीधी सी बात है, SN1 क्या है सर, इट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 स्टेप में होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मॉलिक्युलरिटी इज 1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडनेस। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो ऑर्डर होगा दैट इज 3 डिग्री, लेस देन 2 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री। मिथाइल और 1 डिग्री जनरली नहीं देते हैं। क्लियर है यहां तक? आपको आया समझ में? एक जरा बात हम और करते हैं सर, दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। थोड़ा सा एक पोर्शन ये भी देख लें कि सर रीअरेंजमेंट होता क्या है। कोई दिक्कत? यहां तक आया आपको समझ में कि रेशमिक मिक्सचर के लिए लीड तो करता है, लेकिन जरूरी नहीं है सर कि हमेशा आपको आइडियल रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। मिलना चाहिए था 50-50, लेकिन इन बल्कीनेस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से आर का जो आर वाला है, तो जरूरी नहीं आर से आर हो, एस का जो एस वाला होगा, मतलब जिसमें होगा आपके पास रिटेंशन, वो वाले जो प्रोडक्ट होंगे उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और हमने जीओसी में पढ़ा है सर कि अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी कम होगी तो अमाउंट भी क्या कर जाएगा सर, कम कर जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो इसको जरा नोट करिए। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे सर किसकी बात करेंगे, रीअरेंजमेंट की। क्लियर है? ठीक, तो जरा नोट करिए। हो गया बच्चों बात तक? चलिए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सर दिया गया है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ठीक, हेलोल्केनी लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया है सर CH3, यहां है सर CH, यहां है सर आपके पास CH3, यहां मान लेते हैं CH, ये हो गया सर CH3, और यहां लगा देते हैं फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लगा दिया हेलोल्केन X।
यहाँ पर आपके पास एक X ग्रुप लगा है, कोई दिक्कत? तो चलिए बताइए कि ये जो आपके पास हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसकी डिग्री क्या है? 1 और 1 2 डिग्री का है। तो सबसे पहले अगर आप किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराओगे, मान लीजिए आपने OH माइनस ले लिया, एक्वस KOH, एक्वस NaOH, सिल्वर मॉइस्ट, जो भी आप जिससे भी रिएक्शन कराना चाहते हो, तो दिख रहा है सर कि एक सबस्ट्रेट है and the substrate having a nucleophile having a leaving group, ये रहा सर एक लीविंग ग्रुप। अच्छा सर बात ये एक लीविंग ग्रुप कैसा चाहिए, मॉडरेट, इजी या बेकार, कैसा चाहिए? जरा बात समझिए, आपको बनाना है कार्बोकटायन, अगर कार्बोकटायन बनाना चाहते हो तो ये लीविंग ग्रुप तुरंत होके जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर फेवर करते हैं कि गुड लीविंग ग्रुप आपके पास होने चाहिए। कैसे होने चाहिए सर? गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि जितने अच्छे लीविंग ग्रुप होंगे वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे और आपको यहाँ पॉजिटिव चार्ज या कार्बोकटायन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बात अलग की है। कितने डिग्री का है सर? 2 डिग्री का। वैसे भी दिख रहा है कि स्टेरिक इंटेंस ज्यादा है और सॉल्वेंट भी मान लेते हैं कि आपने वाटर रखा है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, 2 डिग्री है। न्यूक्लियोफाइल सर कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग की वीक। तो इस बार सर प्लस चार्ज बन ही जाता है सेकेंड स्टेप में, कार्बोकटायन बन गया है। तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो वीक हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम जनरली फेवर करते हैं कि आपके पास कैसे होने चाहिए? वीक। वैसे ये तो स्ट्रॉन्ग है कि ऑल द एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम फेवर हमेशा क्या करेंगे? वीक करेंगे। एक बात और हमेशा याद रखना बेटा, क्योंकि कार्बोकटायन बनता है, कार्बोकटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, उसके ऊपर वो सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये OH माइनस भी अटैक करेगा, इसके ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन यहाँ पर, इस ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर है वो भी अटैक करेंगे। प्रोडक्ट भले से मिलेगा, लेकिन याद रखना कि जितने भी पॉसिबल आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं संबंध में वो सारे रिएक्ट करेंगे। SN2 में ऐसा नहीं है। SN2 में आपके पास जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो ज्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ से ग्राफ बनाए, ठीक है, तो जरा देख लीजिए कि रियलिटी में अगर हम बात करें यहाँ सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की, हम लोगों ने अभी रिएक्शन लिखी थी, वहां जो RDS था उसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है। तो चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए या कम करिए, रिएक्शन के रेट पे जनरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक टाइम बाद जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन पहुंच जाएगी सर कहां पर? SN2 पे। तो इसका ध्यान रखना कि SN1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है रेट पर, लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे रिएक्शन SN2 में पहुंच जाएगी, और SN2 का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ये हेल्प करेंगी क्वेश्चन लगाने में। तो सर देखते हैं, तो कार्बोकटायन बनेगा, ये हैलोजन जाएगा, यहाँ आएगा सर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए था सर कि यहां से हटेगा और यहीं पे लगा दे OH, CH3 CH CH3 CH CH3 और ये मिलना चाहिए था OH। ये आपको मेजर प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में सर ऐसा नहीं होगा। आपको ये मेजर नहीं मिलने वाला है, माइनर छोटा सा अमाउंट आपको मिलेगा, बहुत ही छोटा सा, मतलब मान लीजिए 10 to 15% आपको मिलेगा, बचा हुआ 90 to 85% आपको मिलने वाला है दूसरा प्रोडक्ट। उसका रीजन क्या है सर? उसका रीजन है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। क्यों? सबसे पहले तो कार्बोकटायन बनाइए सर, ये लीविंग ग्रुप गया, यहाँ पे आएगा प्लस, तो बनाते हैं जरा। ये हो गया सर CH3, ये हो गया सर CH, ये हुआ सर CH3, ये हुआ सर CH, यहां गया CH3 और इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपके पास बन गया सर 2 डिग्री का कार्बोकटायन। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, हम लोगों ने अभी बात की थी कि कार्बोकटायन हैज टेंडेंसी टू रीअरेंज, इसके पास रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी होती है। कैसे रीअरेंजमेंट होगा सर? हमको पता है सर, ये रहा हाइड्रोजन, कार्बोकटायन के बगल वाला कार्बन, इसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन। याद है अपने, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में ओवरलैप करा देगा, जिससे सर यहां बन जाएगा क्या? डबल बॉन्ड। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ हाइड्रोजन शिफ्टिंग होने वाली है, डबल बॉन्ड से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कुल मिला के कहना क्या है कि हाइड्रोजन जाएगा इधर, पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि जैसे ही प्लस यहां आएगा, ये कार्बन कितने डिग्री का है? 1 2 और 3, ये हो जाएगा सर 3 डिग्री का। तो कहने का मतलब था कि हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी यहां बढ़ जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज उठ के चला आएगा यहां, तो बन जाएगा सर CH3, ये C, यहां CH3, ये C, यहां CH3। एक हाइड्रोजन सर पहले था और एक हाइड्रोजन और मिल गया, ये हो गया सर CH2 और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां। तो इस बार ये हो गया आपके पास कार्बोकटायन फॉर्म, ये बन गया सर कार्बोकटायन। क्लियर है? ये फाइनल कार्बोकटायन है और ये इनिशियल कार्बोकटायन है। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपसे पूछे, अभी हम लोगों ने लिखा था रेट ला एक्सप्रेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया था? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, और उस सबस्ट्रेट से ये कार्बोकटायन बनता है सर? ये नहीं बनता, ये तो रीअरेंजमेंट के बाद मिला है।
तो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म मोर द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म, इनका ध्यान रखना। ठीक, SN1 का मैकेनिज्म इस पे डिपेंड, रेट इस पे नहीं डिपेंड करेगा, ये तो रीअरेंजमेंट के बाद आया है, रियलिटी में डिपेंड इस पे करता है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल दो सबस्ट्रेट हो, पहले से ये बन रहा हो कार्बोकैटायन, दूसरे से ये कार्बोकैटायन बन रहा हो, भले ही फाइनल दोनों में सेम यही आएगा, लेकिन रियलिटी में उस SN1 का रेट ज्यादा होगा जिससे इनिशियल ये कार्बोकैटायन बनता है, ना कि ये वाला। क्लियर है? तो अब कार्बोकैटायन बन गया है, न्यूक्लियोफाइल लेके आइए सर, इस पे अटैक करा देते हैं, अटैक हो गया और बन गया सर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट CH3, यहां हो गया सर OH दैट इज CH2 और यहां लगा देते हैं CH3, फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्कोहल मिल गया है। तो इस तरह से हम लोग SN1 मैकेनिज्म से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। आया आपको समझ में? कोई दिक्कत? तो दो मैकेनिज्म आपके पास हो गए हैं सर, एक SN2 और एक हो गया है SN1। हम लोग अभी एक दो रिएक्शन मैकेनिज्म की और बात करेंगे, इसके बाद आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो जाएगा सर वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आई होप आपको आया होगा समझ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों।